ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बूलियन फंक्शन। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट किया था, तो बूलियन फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। बूलियन फंक्शन मीन्स क्या है? जिस फंक्शन का आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में आता है, ठीक है। अब बूलियन फंक्शन मीन्स फर्स्ट पता होना चाहिए कि बूलियन डेटा टाइप मीन्स, ठीक है। ठीक है, कि कोई भी वैल्यू, सपोज ए इज इक्वल टू, याद रखना बूलियन के लिए ट्रू लिखना है तो टी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इट विल बी कैपिटल इफ यू वांट टू राइट इट एज अ बूलियन डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रू, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो उसका डेटा टाइप होगा बूलियन। ओके, टाइप बूलियन लिख रही हूँ यहाँ पे, टाइप ए, ठीक है। फुल मीन्स क्या है? बूलियन डेटा टाइप। तो एक्चुअली आपको अब ये हुआ वेरिएबल ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये एक वेरिएबल हुआ जिसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ ट्रू, दैट इज बूलियन डेटा टाइप असाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली बूलियन फंक्शन मीन्स क्या है? जब आप कोई भी फंक्शन को बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हो या बूलियन वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बूलियन फंक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ डेफ शो एंड एक पैरामीटर पास कर रही हूँ ए, ठीक है। नॉर्मल कोडिंग लिख रही हूँ एफ इवन एंड ऑड का, ठीक है। सपोज ए मॉड 2, ठीक है, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। दो से डिवाइड करोगे कोई भी नंबर को तो उसका रिमाइंडर सपोज 0 आ रहा है तो वो क्या होता है? A1 में, ठीक है। प्रैक्टिकल में पढ़ाया था तो लॉजिक में एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। एंटर कर रहे हो और रिटर्न ट्रू, कैपिटल ट्रू लिखना है हमें, ठीक है। रिटर्न ट्रू, ये कंडीशन ट्रू होगी मीन्स इवन नंबर होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ट्रू, ठीक है। एल्स पार्ट लिख दो, एल्स एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इवन होगा तो ट्रू एंड ऑड होगा तो फॉल्स, ठीक है। फंक्शन के बाहर आ रही हो अभी, ठीक है। बैक स्पेस क्रिएट, बैक स्पेस पे क्लिक किया, देन फंक्शन कॉलिंग शो एंड कोई भी एक, यहाँ पे ए है, एक पैरामीटर पास किया है तो एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं 3 पास कर रही हूँ, ठीक है। एंड अब बताओ इसका आउटपुट आएगा या नहीं? मैं सेव कर, सेव में से रिप्लेस कर रही हूँ फाइल को। यस, आउटपुट आएगा या नहीं? इस फंक्शन का आउटपुट आएगा या नहीं? कुछ कोडिंग में गलत है? मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा है या प्रिंट लिखा है? रिटर्न लिखा है, राइट। तो याद रखना जब भी रिटर्न लिख रही हूँ तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो फंक्शन को असाइन होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होती, सिर्फ फंक्शन को असाइन हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक वेरिएबल लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ? फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो क्या करूंगी? कंसिडर करूंगी और लास्ट में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंट के, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एडवांस कोडिंग बोल सकते हो। जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम एक वेरिएबल लिखना है और उसमें वो वैल्यू डालनी है, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ फिर से एंड देन रन, ठीक है। रिटर्न हुआ फॉल्स मीन्स क्या है? 3 नंबर जो मैंने डाला था वो क्या हुआ? ऑड हुआ। तो अब इस फंक्शन के थ्रू कंसिडर करोगे तो इसको बुलियन फंक्शन क्यों बोला है, ठीक है। इस फंक्शन को बुलियन फंक्शन क्यों बोला है, ठीक है। फर्स्ट है कि हमने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। हमने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है मीन्स क्या है? जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन होगी? ट्रू होगी या फॉल्स होगी, किसको असाइन हो जाएगी? फंक्शन को, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है? इस फंक्शन की, ठीक है। और जब तक मैं के अंदर वैल्यू नहीं डाल दूँ तब तक उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर के लिखा ही नहीं, ठीक है। फिर मैं निकाल दूँ, इसको सेव कर दूँ, ठीक है। तो कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रही हूँ? जब मैं के इज इक्वल टू शो लिख रही हूँ, ठीक है, एंड देन प्रिंट कर रही हूँ तो ही मुझे उसका आउटपुट क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। मीन्स क्या है? जो भी आंसर आ रहा है, लाइक अभी कंडीशन के थ्रू फॉल्स आंसर आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि वो फंक्शन को असाइन हुआ है, ठीक है।
ट्रू है, फॉल्स है, जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है, फंक्शन को। दैट्स व्हाई इस फंक्शन को बोलते हैं बूलियन फंक्शन। अब बूलियन फंक्शन ये क्यों बोला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। बूलियन डेटा टाइप में दो ही वैल्यूज होते हैं, एक तो होता है ट्रू और फॉल्स, या आप 0 1 कंसिडर कर सकते हो बूलियन डेटा टाइप के लिए। तो 0 मीन्स फॉल्स होगा, 1 क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब बोलोगे मैम मैं यहाँ पे रिटर्न की जगह पे प्रिंट भी लिख सकता हूँ, आपने रिटर्न ही क्यों लिखा है। ठीक है, रिटर्न जब यूज करते हो तो वो वैल्यू असाइन होती है फंक्शन के ऊपर, जब आप प्रिंट यूज करते हो तो वो फंक्शन को असाइन नहीं होता है। ये मैंने हर बार एक्सप्लेन किया, 2 लेक्चर मुझे लगता है यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज आप रिटर्न की जगह पे प्रिंट लिख लो, ठीक है, कि दिखाना है कि बुलियन फंक्शन है, आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। आपको ये निकालना पड़ेगा जब आप प्रिंट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये निकाल रही हूँ। ओके, अब जब मैं k इज इक्वल टू शो लिख रही हूँ एंड जब प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, नन। k की वैल्यू क्या आ रही है, नन, मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नन आ रही है। जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ रिटर्न के जगह पे, ठीक है, मेरा आउटपुट आ रहा है ट्रू फॉल्स, वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। बुलियन बुलियन डेटा टाइप ये आ रहा है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ये बुलियन ही आउटपुट आ रहा है। पर बुलियन फंक्शन क्यों कंसिडर नहीं होगा ये, क्योंकि जब मैं प्रिंट यूज कर रही हूँ स्टेटमेंट, तब फंक्शन को कुछ वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। फंक्शन को कुछ वैल्यू असाइन हो रही है क्या, नहीं। फंक्शन का आउटपुट आना अलग है, फंक्शन को वैल्यू असाइन होना अलग है, ठीक है। ये याद रखो, फंक्शन को वैल्यू असाइन होना, फंक्शन के अंदर जो बॉडी है वो प्रिंट होना, या कोड जो है वो प्रिंट होना, ये अलग बात है। तो उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैं तो जब बोल रही हूँ असाइन हुआ है मीन्स क्या है, वो वैल्यू शो फंक्शन, लाइक ए इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं हम, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो मीन्स क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। जब भी मैं ए को कॉल करूंगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सेम वैसे मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न यूज करके शो फंक्शन की वैल्यू क्या असाइन कर रही हूँ, जो भी आउटपुट है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो शो फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ फंक्शन को जब मैं रिटर्न कीवर्ड यूज कर रही हूँ। पर जब मैं प्रिंट कर रही हूँ ना, तो कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो रही, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो रही जब मैं प्रिंट कीवर्ड यूज कर रही हूँ। तो वही कंसेप्ट है कि जिस फंक्शन के थ्रू एक फंक्शन को एक तो ट्रू वैल्यू असाइन हो रही है या एक तो फॉल्स वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। जिस कंसेप्ट के थ्रू फंक्शन को ट्रू या फॉल्स की वैल्यू असाइन हो रही है उसको बोलते हैं बुलियन फंक्शन, ठीक है। मीन्स क्या है कि अब जब यहाँ पे रिटर्न लिख रहे हो, ठीक है, अब चेंजेस देखते हैं, रिटर्न, ठीक है, वैल्यू चेंज करते हैं अब यहाँ पे, और लिख रहे हो जैसे कि वैसे फाइल्स तो सेव कर दो, ठीक है। अगर ना यहाँ पे k इज इक्वल टू ट्रू आ रहा है मीन्स क्या है, k की वैल्यू असाइन हो रही है, मीन्स क्या है, फंक्शन को जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है, k को। मीन्स फंक्शन के अंदर रिटर्न की वजह से एक वैल्यू असाइन हुई है, ठीक है। जो भी ट्रू एंड फॉल्स है वो किसको असाइन हुआ है, फंक्शन को असाइन हुआ है, ठीक है। और वही फंक्शन क्या कर रहा है, वो वैल्यू k को असाइन कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे थे। जब हम प्रिंट यूज कर रहे थे ना, तो k की वैल्यू क्या आ रही थी, नन में शो फंक्शन को कुछ वैल्यू असाइन नहीं हो रही थी, ठीक है। और अभी जब हम रिटर्न यूज कर रहे हैं तो k को वैल्यू असाइन हो रही है। तो इसी को बोलते हैं बुलियन फंक्शन। जिस कंसेप्ट की वजह से फंक्शन को ट्रू और फॉल्स वैल्यू असाइन होती है उसको बोलते हैं बुलियन फंक्शन। चलो ठीक है,
या आप बोल सकते हो बुलियन फंक्शन के लिए आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप अलग है, बुलियन फंक्शन अलग है, ठीक है। 2 बजे का। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, द रिजल्ट ऑफ बुलियन फंक्शन इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो बेसिक है, बुलियन है, बुलियन डेटा टाइप बोलोगे, बुलियन फंक्शन होगा, ट्रू एंड फॉल्स तो ही कंसेप्ट है। तो उन्होंने दिया है कि बुलियन फंक्शन का आउटपुट ट्रू या फॉल्स होता है। द फंक्शन कैन सर्टेनली वर्क विद एनी टाइप ऑफ डेटा एज पैरामीटर और लोकल वेरिएबल बट द रिजल्ट इज बुल, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि आप बुलियन फंक्शन के लिए अंदर कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे इंटीजर पैरामीटर पास किया है, ठीक है, 4 इंटीजर वैल्यू पास की है, या बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, डिवाइड मॉड मॉड यूज कर रही हूँ, ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, कंपैरिजन यूज कर रही हूँ नंबर्स में। तो उन्होंने क्या दिया है, आप है ना फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो रिजल्ट इज बुल, ठीक है। जो भी रिजल्ट आने वाला है फंक्शन का वो बुलियन ही होना चाहिए, मीन्स के आंसर ट्रू एंड फॉल्स में ही आना चाहिए, दैट इज सेकंड पॉइंट। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है प्रोग्राम के लिए, ठीक है, बुलियन फंक्शन को आप ये भी लिख सकते हो, या ये जो आपको इजी लग रहा है वो, ठीक है। तो बुलियन फंक्शन के लिए डाउट क्लियर है या कुछ डाउट है? ओके, एक ही स्टूडेंट है जो आंसर देता है, मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मोर रिकर्शन, ठीक है। द रिकर्शन, एक्चुअली रिकर्शन मीन्स क्या है, एक ही बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। The recursion is a way of programming or coding a problem in which function calls itself one or more times in its body, ठीक है। एक ही फंक्शन खुद को ही हर बार रिपीटेडली कॉल कर रहा है, ठीक है। एक ही फंक्शन या एक ही मेथड, एक ही कोड खुद को ही रिपीटेडली कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकर्शन, ठीक है। द रिकर्शन इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग कोडिंग प्रॉब्लम इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ वन और मोर टाइम्स, ठीक है। जो भी फंक्शन है जो खुद को ही रिपीटेडली कॉल कर रहा है उसको बोलते हैं रिकर्शन, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट पाइथन रिकर्सिव फंक्शन 1000, मतलब जो फंक्शन खुद को रिपीटेडली कॉल कर रहा है वो उसके लिए लिमिटेशन है पाइथन में 1000 का, ठीक है। तो 1000 टाइम वो खुद को कॉल कर सकता है। तो रिकर्शन की कंसेप्ट देखते हैं, लाइक इन्फिनिटी लूप खुद को ही कॉल करना, पर पाइथन लिमिटेशन दे रहा है 1000 का, ठीक है। तो है ना, फैक्टोरियल का मंडे प्रैक्टिकल है, तो मैं अभी यही कोडिंग पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मंडे फैक्टोरियल नहीं पढ़ाऊंगी, तो यही कंसिडर कर लेना, ठीक है। फैक्टोरियल के लिए ये आपके प्रैक्टिकल में है, लास्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल का लास्ट पार्ट, रिकर्सन, ठीक है। सॉरी, फैक्टोरियल, फाइंड आउट द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के कंसेप्ट क्या है, कोई भी नंबर डालोगे, लाइक मैंने 3 लिखा है, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, 1 into 2 into 3, ठीक है, या 4 लिख रहे हो इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है। ये क्या है हमारा फैक्टोरियल कंसेप्ट। तो अभी इसी के थ्रू हमें क्या करना है, ओके। तो अरुण ने एक डाउट पूछा है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन आउटपुट विल बी इंफिनिटी। ओके, ठीक है। अब अरुण, जब फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, रिकर्सिव फंक्शन या जो भी डेवलपर रिकर्सिव फंक्शन यूज करता है उसके लिए पहले कंडीशन डालता है, उसको भी पता है सिस्टम भी हैंग हो जाएगी कोई भी कोडिंग के लिए। तो इन्फिनिटी करेक्ट है, पर है ना जब भी हम रिकर्सिव यूज करते हैं, रिकर्सिव लूप यूज करते हैं, उस टाइम पे हमें कंडीशन डालनी पड़ती है। कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो हर बार खुद को कॉल करता रहेगा। एंड वैसे भी पाइथन 1000 बार कॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप करता है।
तो आउटपुट इन्फिनाइट नहीं आएगा। इन केस पाइथन उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा होता तो वो इन्फिनिटी में चला जाता। ठीक है, ये सी में कभी कभी इश्यू हो जाता है। सी में पूरा आउटपुट नीचे 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 चला जाता है, फिर भी स्टॉप नहीं होता है। वैसे पाइथन नहीं, पाइथन बाय डिफॉल्ट 1000 होने के बाद खुद ही स्टॉप करता है। इन केस आपने कोडिंग में कुछ गलती की होगी, पाइथन खुद से ही स्टॉप करता है। ठीक है, ये सी में होता है इशू। सी में स्क्रीन पे नीचे नीचे, वैसे ही लूप की गलती, आपने लूप कॉल करते टाइम कुछ गलती की होती है, ऑटोमेटिकली नीचे जाते हो फिर भी कंट्रोल एग्जिट करना पड़ता है, तब तक वो एग्जीक्यूट होता ही रहता है। वैसे पाइथन में नहीं, वो बाय डिफॉल्ट 1000 होने के बाद स्टॉप कर देगा। ओके, ठीक है। और ज्यादातर डेवलपर बेसिक कंसेप्ट है, रिकर्सिव लूप यूज करना है, कंडीशन के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का ये कंसेप्ट है, कोई भी नंबर डालोगे तो 3 डाला है 1 2 3, 4 होगा 1 2 3, मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, दो डेफ फैक्ट। ठीक है, एक वेरिएबल डाल दो। ठीक है, डेफ फैक्ट एन, कंडीशन डाल दी एफ एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, देन रिटर्न 1। ठीक है, ये क्यों लिखा है, क्या लिखा है, मैं बाद में बता देती हूँ। एल्स एल्स रिटर्न एन माइनस, सॉरी एन माइनस बोल रही, एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, ये कोडिंग ऐसे क्यों लिखी है, क्या कर रहे हो वो बता दो। ठीक है, एंड देन फंक्शन से बाहर आ रहे हो एंड कॉलिंग द फंक्शन। अब रिटर्न है मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं यहाँ पे फैक्ट ऑफ 3 लिख रही हूँ, पैरामीटर पास कर रही हूँ, एन के लिए वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे 3 लिखा है मीन्स मैं एन के लिए वैल्यू डाल रही हूँ। ठीक है, अब रिटर्न कीवर्ड यूज किया है मीन्स मुझे एक अनदर वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू लिख रही हूँ फैक्ट एंड प्रिंट के। ठीक है, फाइल को सेव कर रही हूँ एंड रन। पहले आउटपुट देखते हैं एंड करेक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, आउटपुट आ रहा है करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका लॉजिक कैसे है, कंसेप्ट कैसे है। अब रिकर्सिव क्यों बोला है या फंक्शन खुद को ही कैसे कॉल कर रहा है, वो कंसेप्ट देखते हैं। ओके, फर्स्ट कर्सर यहाँ पे होगा। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा कि कहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हुई है, या यहाँ से फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट हुई है तो कर्सर क्या करेगा, यहाँ से फैक्ट 3। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ से वो जंप करेगा ऊपर। एन की वैल्यू क्या होगी अभी 3। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 डाल दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कर्सर नीचे आएगा राइट, इस लाइन पे। इफ n is exactly equals to 0, n exactly equal to 0 है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जंप हो जाएंगे, एल्स स्टेटमेंट पे। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रिटर्न n इनटू फैक्ट n माइनस 1। ठीक है, तो वैसे ही रिटर्न करना है, तो पहले क्या होगा यहाँ पे, n मीन्स क्या है, n की वैल्यू अभी क्या है 3। ठीक है, 3 इंटू मैं क्या करूँ, फैक्ट ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स क्या है, 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, कर्सर यहाँ पे है, रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1 मीन्स क्या है, 3 इंटू फैक्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे रिकर्सिव की कंसेप्ट फिर से आ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब मैं फैक्ट 2 बोल रही हूँ, ठीक है, 3 इंटू फैक्ट 2 मीन्स क्या है, फैक्ट 2 की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर से क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉलिंग हो जाएगा। फैक्ट 2 को मैंने कॉल किया है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से थी, फैक्ट 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब फैक्ट 2 लिखा है तो मुझे ना फैक्ट 2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन फिर से क्या होगा, कॉल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है जो कॉलिंग हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे के वैसे अब एन की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी जब फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जंप हुआ कर्सर यहाँ पे, अब एन की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, एन की वैल्यू अब क्या है, 2 है। इफ एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, 2 है हमारी वैल्यू, तो ये फिर से क्या हुआ, फॉल्स हुआ। फिर से हम एल्स पार्ट में जंप करेंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जंप करेंगे।
ठीक है। एल्स में क्या लिखा है हमने, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न एन क्या है अभी 2 n2, ठीक है, फैक्ट n माइनस 1, दैट इज फैक्ट 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, ठीक है, 2 इंटू फैक्ट 1, ठीक है। अब फिर से क्या हो रहा है, हमने फैक्ट 1 लिखा है मीन्स क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा। फैक्ट 1 लिखा है मीन्स क्या है, फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर से यहाँ से है ना, वो फिर से जंप करेगा सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम जंप करेगा। अब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी अभी 1, सेकेंड टाइम जंप कर रहा है ऊपर, तो अभी n की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से चेंजेस कर रही हूँ, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है n की 1 है, ठीक है। तो ये फिर से फॉल्स हो जाएगा, हम कहाँ पे जंप करेंगे एल्स पार्ट में, या कर्सर एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वो रिटर्न एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न की जो भी वैल्यू है वो ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n क्या है अभी 1 इंटू फैक्ट 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, ठीक है, फैक्ट 0। फिर से हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन को कॉलिंग जा रही है थर्ड टाइम जा रही है कॉलिंग। अब वैल्यू क्या है n की 0, ठीक है। अभी n की वैल्यू क्या है 0, तो फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। n इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, 0 है हमारा n यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन अभी कौन सी ट्रू हो जाएगी, इफ वाली, ठीक है। मीन्स क्या है, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, ये किसका आंसर है ये किसका आंसर है, 1 आंसर फैक्ट 0 का, ठीक है। फैक्टोरियल जब 0 में जब कॉल कर रहे हो तब उसका आंसर क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम है ना चेंजेस कर लेते हैं, अब जैसे जैसे वैल्यू आ रही है वैसे, ठीक है। ये आंसर 1 आंसर फैक्ट 1 का है, इसका जो भी आंसर आएगा वो किसके लिए होगा, फैक्ट 1 के लिए। इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो किसके लिए होगा, फैक्ट 2 के लिए, ठीक है। फैक्ट 0 का आंसर है 1, ठीक है। अब है ना हम है ना फैक्ट 1 का आंसर देखते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, 1 इंटू फैक्ट 0 की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। ये आंसर किसको असाइन हो जाएगा अभी, फैक्ट 1 को, ठीक है। फैक्ट 1 को आंसर ये असाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1, जो नीचे का आंसर था मैं यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2, ठीक है। अब यही पार्ट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फैक्ट 1 का जो भी आउटपुट, सॉरी फैक्ट 2 का जो आंसर था, ठीक है, फैक्ट 2 का आंसर क्या है 2, ठीक है। तो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, 3 इंटू ये जो आंसर है वो, ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। तो हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये है फैक्टोरियल। एक ही फंक्शन खुद को कितने बार रिपीट कर रहा है, 3 बार कॉल कर रहा है, ठीक है। मैंने कंडीशन डाली है, इसकी वजह से क्या हुआ है, 3 बार खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसी की वजह से इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एक फंक्शन खुद को ही रिपीटेडली कॉल कर रहा है तो वो है रिकर्सिव फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, कुछ डाउट है, एस इसमें कुछ डाउट है, ओके। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिकर्सिव, और यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कौन सा होगा, फैक्ट, क्योंकि ये खुद को है ना रिपीटेडली क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये था रिकर्सिव फंक्शन।
और आपको प्रैक्टिकल में क्या दिया है, यूजर से एक वैल्यू लेनी है और उसके बाद आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। यूजर से वैल्यू लेनी है, मैं सिर्फ हम जब फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे सपोज n इज इक्वल टू, जो हम इनपुट मेथड यूज करते हैं वही यहाँ पे डाल दी, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, एंड एंड के लिए ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे सिर्फ 3 की जगह पे एंड डालना है, ठीक है। फंक्शन के पहले आपको है ना यूजर से इनपुट लेना है, दैट्स व्हाई मैंने इनपुट मेथड यूज की है। और यहाँ पे हम जो 3 पास कर रहे थे उसकी जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, n पास कर रही हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड मैं इसको सिर्फ सेव कर रही हूँ। इतना ही छोटा सा चेंजेस है प्रोग्राम में प्रैक्टिकल में। तो मंडे जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं ये पार्ट नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल यूजर डिफाइंड वैल्यू से करना होगा, तो सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट या ए लाइन कोडिंग की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था मोर रिकर्शन, बुलियन फंक्शन हो गया, मोर रिकर्शन हो गया। नेक्स्ट है लिप ऑफ फेथ। लिप ऑफ फेथ मीन्स क्या है, आप जो भी कोडिंग कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। फेथ, आप खुद के ऊपर भरोसा करो, या जो आप कोडिंग लिख रहे हो उसके ऊपर भरोसा करो, और जब तक भरोसा करोगे या प्रैक्टिस करोगे तब तक आप कोडिंग नहीं सीख सकते हो। वही कंसेप्ट दिया है, जब तक खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद के कोडिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने वही कंसेप्ट दी है कि रीडिंग द प्रोग्राम एज पर फ्लो कैन बिकम कंफ्यूजिंग आफ्टर फ्यू लाइन्स, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो या कोई भी कोडिंग पढ़ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ना और उसको ना समझ के आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, या आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। The strategy suggested by Ellen B. Downey is leap of faith. The concept is that believing on your own code, ठीक है। तो leap of faith में उन्होंने वही कंसेप्ट दिया है कि कुछ भी करो, मिस्टेक कर रहे हो, नॉर्मल है। आप जब कोडिंग सीखना चाहते हो पहले ना ट्राई करो, कैसे भी करके ट्राई करो, जितने एरर आ रहे हैं ना उतने सॉल्व करते रहो, और जितना एरर आएगा ना उतना दिमाग चलता जाता है। तो ऐसे मत सोचो कि नई कोडिंग आ रही है, ऐसे कुछ हो रहा है। जितने एरर्स आएंगे ना उतना खुश रहो, एरर्स के थ्रू है ना नॉलेज आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने वही दिया है कि आपके कोडिंग पे आप क्या करो, खुद बिलीव करो। व्हेन वी यूज मैथ बिल्ड एंड फंक्शन वी नो दैट इट विल वर्क, we trust it and use it and it works, as these functions are written by developers for us and many people already used it, ठीक है। थर्ड पॉइंट वही दिया है कि जब आप मैथ फंक्शन इनबिल्ट प्रोवाइड किया है डेवलपर ने, जब आप यूज करते हो आपको पता होता है कि मैथ रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है हम आप बंद करके इसको यूज कर सकते हैं या इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम कैलकुलेटर ओपन करके उसमें नहीं देख रहे कि बाबा करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट का, सी का, फ्लोर का, कैलकुलेटर ओपन करके नहीं देख रहे, ठीक है। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट में वही दिया है कि जब अनादर डेवलपर या अनादर जिसने प्री डिफाइंड पैकेजेस आपको प्रोवाइड किए हैं, आप जैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, उसके जैसे आप आपके खुद के कोड पे क्या करो, ट्रस्ट करो। द सेम थिंग ऑफ ट्रस्ट हैपन इन केस ऑफ आवर ओन रिटर्न फंक्शन। वी नो दैट what our code will do exactly and we call it without any hesitation, ठीक है। तो उन्होंने वही दिया है कि जैसे हम मैथ फंक्शन थे जो बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से ही कीवर्ड सेलेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ये सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। वैसे सेम वैसे हमारे खुद के कोडिंग पे क्या करो, ट्रस्ट करो। इट्स अ बिट स्ट्रेंज टू अज्यूम दैट द फंक्शन वर्क करेक्टली व्हेन यू हैवंट फिनिश्ड राइटिंग इट, बट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा थेरोटिकल एंड बेसिक कंसेप्ट है। कोडिंग सीखना है ना, एरर के थ्रू जाओ, जितना एरर आ रहा है ना उतना खुश रहो, उतना रिजॉल्व करते रहो, ठीक है। एरर आ रहा है इसके लिए कोडिंग मत छोड़ना। ज्यादातर डेटाबेस स्टार्टिंग में भी पढ़ रही थी, तो डेटाबेस में थोड़े से क्या बहुत एरर आते थे मुझे। तो थोड़ी थोड़ी बातें, जब तक एरर आ रहा है ना खुश रहते रहो और सॉल्व करते रहो, तब तक नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लिप ऑफ फेथ में वही है। अरे बाबा ये कहाँ से आया। ओके, एक टॉपिक बाकी है। बिफोर कॉलिंग एनी फंक्शन वी नीड टू चेक द टाइप ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट सेक्शन में ही पढ़ते हैं। हबीबा अटेंडेंस ले लो।